जो बचे हुए थे, जो बचे हुए थे। ओहो, ठीक है। सबसे पहले किसी ने पूछा सर म्यूचुअल फंड्स, लिख देता हूं यहाँ पे। म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है, हाँ बेटा आंसर राइटिंग दूंगा दूंगा, बहुत परेशान हो, सब बताऊंगा। म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि कहीं पर अब हमने इन्वेस्टमेंट की बात की थी। इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा था, मैं अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एक ऑप्शन क्या है, मेरे पास मान लो थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा ज़्यादा पैसा है, मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए है। अब उस 10 लाख को मैं एक जगह लगा दूं या मैं उसे अलग अलग जगह लगा दूं, तो अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इस पैसे को इतना मैनेज कर पाऊं, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो है फंड्स में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए होता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कहना चाहिए कि टाइम देना पड़ता है। मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूँ जहाँ जो बल्क में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, वो सबसे थोड़ा 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 पैसा लेते हैं, उस पैसे को अपने पास इकट्ठा करते हैं, और उस पैसे को एक्सपर्ट्स के जरिए, एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और फंड मैनेजर्स के जरिए ऐसी जगह लगाते हैं जब ग्रोथ ज़्यादा हो। अब मुझे दोनों चीज़ों की एक्सपर्टीज नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं कि मुझे ना तो ये पता कि भैया कहाँ पैसा लगाना है, क्योंकि मैं रोज तो मार्केट देख नहीं रहा हूँ, मैं तो रोज कैमरा के सामने तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। और ना मुझे ये पता कि कहाँ से मुझे अच्छी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं, देखो जैसे मैं आपको क्या कहता हूँ कि न्यूज़पेपर अलग अलग मत बनाओ। एक टीम बैठी होती है जो कि आपकी मंथली मैगजीन को कंपाइल करेगी, वो आपको दे देगी, प्रॉफिट है। तो उतना लगाने से अच्छा है एक मैगजीन खरीद लो। तो उतनी अलग अलग जगह पैसा लगाने से अच्छा है म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो। मतलब वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड कुछ इस तरीके से काम करता है। ये एक्सपर्ट होते हैं, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, ये मल्टीपल जगह से पैसा लेते हैं, ठीक है। यहां पर और उस पैसे को फिर मल्टीपल एवेन्यूज में क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उससे मैक्सिमम रिटर्न जो है वो आ जाए। बहुत सारे लोगों से पैसा ले लेते हैं, बड़ा फंड क्रिएट करते हैं, फिर उसको डाइवर्स कर देते हैं। फिर उस फंड को क्या करते हैं, डाइवर्स कर देते हैं, अलग अलग जगह लगा देते हैं। उसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। एक और टर्म आता है, नहीं बेटा म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये रोज भी लगा, 500 रुपये महीना भी लगा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। फाइन, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड नहीं आता। मिड कैप शॉर्ट कैप में जो घुसना चाह रहे हो ना, वो मैं जाऊंगा नहीं। सेकंड, हेज फंड। फाइन, हेज फंड का मतलब क्या होता है, हेज फंड्स आर फाइन, ये जो होते हैं, ये अब म्यूचुअल फंड किसके लिए, आपके और मेरे जैसे छोटा इन्वेस्टर है। मैं कितना लगा सकता हूँ, लेट्स से मैंने कहा 1000 रुपये महीना मैं लगा दूंगा, ठीक है। फाइन, फाइन, मैं आपको जो है, हम 1000 रुपये महीना लगा सकते हैं, हम 2000 रुपये महीना, जैसा भी है। लेकिन हेज फंड में क्या होता है, जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होता है, हेज फंड में क्या होता है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, मतलब जिनकी वैल्यू ज्यादा है, जो सुपर रिच वाली कैटेगरी है, उस लेवल का जो इन्वेस्टर है, जब वो एक साथ आते हैं, अपना पैसा किसी सिक्योरिटी में लगाते हैं, अ, उसे हम हेज फंड। लेकिन हेज फंड के लिए ना, हेज म्यूचुअल फंड में किसी से भी पैसा ले लेंगे, लेकिन हेज फंड में वो किसी से भी पैसा नहीं लेते हैं। हेज फंड एक तो हमें पता ही नहीं होता, आम उसको बताते भी नहीं है, वो सिर्फ हाई लेवल पे रोटेट होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वो उस लेवल पे चलता है। और जब तक वो इन्वेस्टर का वैल्यूएशन नहीं कर लेते, वो हेज फंड में उसको अलाउ नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है। हेज फंड में रिस्क ज्यादा होता है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। फाइन, म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन यहां पर सिर्फ हाई नेटवर्थ नहीं, हम
अगर आप बेटा आपके पास इतना पैसा है, आप एक्रेडिटेड हाई नेटवर्थ HNI की कैटेगरी में आते हैं, आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई पैसा चोरी होने का वो नहीं, फाइन। सो यहाँ पर हेज फंड मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज। और बेसिकली म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इट इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज जिसकी हम बात करते हैं, फाइन। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा दो तरीके के एक एक आता है म्यूचुअल फंड में, कोई टाइप्स पूछ रहा था, लिख लो। ओपन एंडेड फंड, ओपन एंडेड MF इज म्यूचुअल फंड, और एक होता है क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड। दो तरीके के म्यूचुअल फंड है। पहला है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, फाइन। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि वो उसमें आपकी एंट्री, एक म्यूचुअल फंड है, आपने आज पैसा लगाया, कुछ दिनों बाद आपको लगा कि मेरे पैसे में प्रॉफिट आ रहा है, अपना पैसा निकाला और चले गए, ओपन एंडेड है। लेकिन लेकिन ये, अरे भाई साहब देखो, मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें डेफिनेशन बता रहा हूं टर्म्स की, ध्यान रखना। आई एम नॉट हियर टू मेक यू एन इन्वेस्टर। ओपन एंडेड फंड क्या होते हैं? ओपन एंडेड फंड क्या होते हैं? जहां पे आपकी एंट्री एग्जिट जो होती है वो फ्री होती है, वहां पे आपको जो एंट्री एग्जिट होती है वो फ्री होती है, आप जितना जब चाहें तब आप उसमें एंटर हो सकते हैं, जब चाहे आप उससे एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन जो जो क्लोज्ड एंडेड होता है उसमें आपको सिर्फ एक बार यूनिट्स अलॉट होंगी। जैसे शेयर्स होते हैं, शेयर्स फ्रैक्शन होता है, जो म्यूचुअल फंड का फ्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं NAV। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। मतलब म्यूचुअल फंड तो मल्टीपल जगह उन्होंने पैसा लगाया, लेकिन उनका उन्होंने उसको, उस जो मल्टीपल पैसा, उस पूरे पूल को भी वो एक जगह क्या करते हैं, उसको वो एक जगह क्या करते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं, उसे वो एक जगह रखते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, उसको एक फ्रैक्शन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उस एक फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है उसे हम NAV कहते हैं। इस NAV का मतलब नेट एसेट वैल्यू होता है, फाइन। फिर एक टर्म आता है, अरे भाई मैं देखो इन्वेस्टमेंट नहीं सिखा रहा हूं, फिर बता रहा हूं। और बाकी जानकारी के लिए म्यूचुअल फंड सही है .com पर जाके विजिट करें। फिर आता है, और क्लोज एंडेड में क्या होता है, एंट्री एग्जिट जो होती है वो इतनी फ्री नहीं होती, आपको सिर्फ एक बार जो है वो वैल्यू अलॉट होगी, उसके बाद नहीं होगी। ओपन एंडेड में जब चाहे जितना चाहे लो, जब चाहे जितना चाहे बेच दो, दैट इज योर चॉइस, फाइन। I'll suggest there's a boy who is क्या कहते हैं, सारी डेफिनेशन, राहुल नाम तो सुना है मैंने तुम्हारा और रोज ही सुनता हूँ, तो तुम ही बता दो, एक काम करो सारी चीज़ें, फाइन। इन फंड्स को बेटा फंड मैनेजर कंट्रोल करते हैं, इन फंड्स को बेटा फंड्स मैनेजर कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली इट्स ऑलरेडी 7:35, आज टाइम का पता नहीं चला।